अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा ने तहज्जुद अदा कर दी है। तहज्जुद का टाइम हो गया, मम्मा ने तहज्जुद पढ़ी और मैंने सहरी बना ली। और चावल मैंने पुलाव बनाया था और मैंने घर वालों के लिए रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि भाभी और यास्मीन जो है वो रोटी ज़्यादा इतनी नहीं खाती, चावल खाती है। तो फिर मैंने कहा चलो मम्मा मैं अपने लिए भी चावल बना लेती हूँ, पुलाव। तो अम्मी ने माशाल्लाह से यहाँ पर तहज्जुद पढ़ ली। अब मैं भी तहज्जुद पढ़ूँगी। अल्लाह पाक मेरी अम्मी की सारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। जितने भी लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सब अल्लाह पाक सब की नमाज़ों को, तहज्जुदों को, सबकी दुआओं को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। इफ्तारी की हो रही है तैयारी। ये दूध निकाल के रखा है जो कि मैं बॉईल करूँगी। साथ भिंडी धोकर रखी है जो मैं बनाऊँगी। शरबत बुना के रख दिया, शरबत और टेंग मिलाकर। तो अभी मैं ये इसको फ्रिज में रखूँगी, ठंडा करूँगी। और साथ में ये मैंने आटा गूंद कर रखा है, इसकी रोटियां बनाऊँगी। क्योंकि बच्चियाँ उठेंगी वो रोटियां बनाएंगी, फिर बोलेंगी मामा आटा नरम हो गया। क्योंकि ये तो मैंने इनके लिहाज से बहुत मैंने सख्त आटा गूंदा है, वरना मैं तो बिल्कुल नरम गूंदती हूँ। तो बच्चियाँ कहती हैं मेरी दुआ और रिदा बोलती है कि मम्मा आप आटे को बहुत नरम करती है। मुझे लग रहा है कि ये सख्त है, मगर बच्चियों को ये भी नरम लगेगा। अगर नहीं पका सकी तो मैं खुद रोटियां बनाऊंगी। अभी इनको फिर रखूँ फ्रिज में और भिंडी काटने के लिए रखूँ, क्योंकि सब सो रहे। रिदा, जुनैद, मुबीन, उस्मान, दुआ सब सो रहे हैं, सब सो रहे। तो ये देखें सब सो रहे। और मैंने घर को सेट वेट कर लिया है। बाकी झाड़ू पोछा हमने अभी तक नहीं किया, क्योंकि बच्चियाँ उठेंगी फिर झाड़ू पोछा हो जाएगा। बाकी सेटिंग डस्टिंग ये वो बर्तन धोना करना सब मैंने कर लिया। और अभी मैं भिंडी जाकर काटने जा रही हूँ। फिर ये उठेंगी तो अपना काम करेंगी, फिर मैं अपना काम करूँगी। काट रही हूँ भिंडी और मेरी कैमरा मैन आ गई दुआ, यानी कि मेरी बहू, मेरी बेटी। तेरी मम्मा आपने सारा काम फिर कर लिया। तो मेरी कहा कोई बात नहीं, तेरी मम्मा आप ऐसा क्यों करती है। मैंने कहा सबसे पहले मेरा काम करो और मोबाइल को पकड़ो। तो हंस रही भाई मैं देखो मैं कितने लंबे थोड़े काम करती हूँ। ये देखिए मैं पतीली लाई और इस पर मोबाइल रख रही थी, जो अपनी वीडियो बना रही थी। इतनी मेहनत करते कंजूसो, तुम लोग ना लाइक करते हो ना देखते हो। फिर ये मेरी कैमरा मैन उठ के आ गई, ये मेरी मोबाइल पकड़ के इसने रखी हुई है। अभी ये मेरी वीडियो बना रही है और मैं साथ में भिंडी काटती जा रही हूँ। बहू ने आते ही सलाम किया तो कह रही मम्मा आपने सारा काम क्यों कर लिया। अभी इनकी बारियाँ रिदा की और दुआ की शुरू हो जाएगी। ये अब किचन में घुस जाएंगी। दुआ बनाती हैं रोटियाँ, जो कि दुआ की रोटियाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रोटियाँ हैं। मैं दिखा चुकी हूँ काफ़ी ब्लॉग में। छोटी है माशाल्लाह, मगर रोटी बहुत अच्छी बनाती है। इसका ससुर भी इसकी तारीफ़ करता है, कहता है कि दुआ से रोटियाँ बनवाओ, दुआ की रोटी अच्छी होती है। कल हमने रोटियाँ वगैरह बनाई तो खुश करने के लिए, वाकई में इसकी रोटी अच्छी होती है। कह रहा है तो मेरे लिए रोटी मेरी बहू बनाएगी, मेरी बेटी बनाएगी दुआ, तो इसलिए इसको बना कर है ना दुआ को तो मैं लाजमी ब्लॉग मिलाती हूँ। बार बार यही आपको याद दिलाती हूँ कि इसको परमिशन नहीं है। मेरी माशाल्लाह दोनों बेटियाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं। दुआ और रिदा माशाल्लाह, विदा में और दुआ में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपस में प्यार है। ये नहीं कि मतलब दिखावा करती है माशाल्लाह। हालांकि रिदा से तो छोटी है, जुनैद भी छोटा है रिदा से। रिदा इसको भाभी कहती है, रिदा को मना करती है। मैंने कहा भाभी नहीं बोलो, तुमसे काफ़ी छोटी है, और जुनैद भी तुमसे छोटा है, इसको दुआ बोलो। मगर रिदा कहती है नहीं मम्मा, भाभी मुझे कहना अच्छा लगता है। और आपस में दोनों प्यार करती हैं। तो दुआ भी यही बोलती है कि मतलब मुझे रिदा और मैं हम बहने लगते हैं माशा। अल्लाह करिए हमेशा इनका प्यार ऐसे कायम रहे, आमीन आमीन। दुआ भी आमीन बोल रही है, आमीन आमीन। दुआ ईद पर क्या लोगी? ईद पे पता नहीं क्यों, फिर भी क्या चाहिए तुम्हें? रेडीमेड सूट चाहिए, सिलवा होगी, सिलवाने के लिए तो टाइम ही नहीं है ना। रेडीमेड तुम और रिदा कह रही है दुआ और मैं एक जैसे कपड़े पहनेंगे हैं इंशाल्लाह। एक जैसे पहनूंगी। हाँ भाई ये भी फिर जुनैद से परमिशन लेनी पड़ेगी कि एक जैसे पहने या अलग अलग पहने। एक जैसे लेंगे, कलर चेंज करेंगे, सही है ठीक है। अभी भाई मैंने बातें कर ली बहुत। अभी काट रही हूँ भिंडी काट के फिर आपसे मिलती हूँ। आओ दुआ तुम भी कटवा। ये देखें किसी ने कुछ भी नहीं खाया, ना समोसे ना ये तरबूज। अभी मेरी बहू देखे खा रही है ना। हमने शरबत सही तरीके से पिया। पता नहीं आज क्या था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। हम कुछ भी हमसे नहीं खाया जा रहा। आपके सामने हम जो पकाते हैं जो खाते हैं वही होता है। पता नहीं क्या हो रहा है कि हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि हम बाहर की चीज़ें भी नहीं ले रहे और घर में भी जो पक रहा है वही खा रहे, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। अभी इन चीज़ों को हाथ लगाएं, जैसे कटा वैसे ही पड़ा हुआ, किसी ने कोई हाथ नहीं लगाया, सिर्फ पानी और दो पकौड़े से
सब ने रोज़ा इफ्तार किया बस। नहीं ये क्या है? रोज़ो रखे तो कह रहा है मैं रोज़ा रख रहा हूँ, हम खोल रहे हैं 2 मिनट पड़े ये रख रहा है रोज़ा। याद रखेगा ये रोजा रख रहे हो तुम? चलो तुम रखो, हम खोलते हैं, सही है। और जब कहाँ हम पर रखेंगे रखोगे? तुम खोलना। कहाँ रखोगे? घर में रख कर आएगा। घर में रख के आएगा। रोज़ा रखो हम खोल रहे हैं, सही है। हाँ? कौन सी जगह पे रखेगा? हाँ? घर में कौन सी जगह पे रखेगा? फ्रिज में? मोदी खाने में? किचन में? फ्रिज में? हाँ? अलिफ अलिफ हाँ हाँ शाबाश हाँ शाबाश हाँ शाबाश दाल शाबाश आगे आगे दाल दाल और क्या कभी हम नहीं खाते। अभी मेरी बहू माशाल्लाह बेचारी बर्तन धो रही, सारे रखती जा रही है। और रिदा भी, अभी रिदा ने सालन बनाया सामने, रिदा बैठी हुई, अभी कोई हमने काम नहीं किया। रिदा को मैदे में तकलीफ है, जैसे ही रोज़ा खुला रिदा को मैंने राइज़िक वगैरह बना के दी। रिदा ने थोड़ी सी एक खजूर का दाना मुँह में लिया और रिदा ने राइज़िक पीना शुरू कर दी। और अभी अचार गोश्त बनाए, रात के बज रहे 9:45, हमने खाना बनाया नहीं खाया, बस थोड़े थोड़े से पकौड़े, 2-3 पकौड़े और शरबत का गिलास। अब बच्चे आएंगे, मुबीन भी कमाने गया हुआ है, उस्मान भी आया। जब ये दोनों आएंगे, मुबीन चलाता है फूड पांडा, उस्मान चलाता है बाइक किया, ये दोनों आएंगे फिर हम खाना खाएंगे। जावेद ने भी खाना नहीं खाया, कह रहे ने बच्चों ने नहीं खाया, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। जावेद ने भी नहीं खाया, सिर्फ हमने चाय पी। और अभी मैं रोटियां बनाऊंगी, अब बच्चियां रोटियां बनाएंगी, दुआ बनाएगी या फिर रिदा बनाएगी, दोनों मिलके बनाएगी। क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है, रिदा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हम बस पता नहीं क्या हमें हो गया है, हमने खाना बना आज नहीं खाया, ऐसे ही बैठे हुए। अभी देखते खाना बनाएंगे, 10 बजे उस्मान मुबीन आएंगे फिर खाएंगे, वरना दुआ को भूख लगेगी, अपने भी 2 रोटियां बना लेगी, अपने शोर के लिए बनाएगी और भी बाद में हम मिलते हैं। ये देखिए रिदा ने बनाया अचार गोश्त, आज रोज़ा खुल गया। सिर्फ हमने आज हमारे इतनी जल्दी में हमने बनाया है। हमारे साथ ट्रेजेडी क्या हुई कि मैंने बनाया था, भिंडी हमने काटी थी, आपने देखी, तो उस्मान ने बोला कि मम्मा आप भिंडी काट रही हो, भिंडी मैं नहीं खाऊंगा। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे कमाते हैं, मुबीन और उस्मान। तो उस्मान ने बोला कि मम्मा मैं ना मुर्गी ला रहा हूँ, आप अचार गोश्त बनाओ। तो मैंने कहा अभी 10-15 मिनट पड़े रोज़ा खोलने में, तो कह रहा है नहीं मैं नहीं खाऊंगा। फिर हमने जल्दी से थोड़े से पकौड़े बनाए और साथ में मैंने आलू उबालने के लिए देखे रख दिए। मैंने कहा मैं समोसे बनाऊंगी, तो हमने समोसे भी नहीं बनाए क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और रिदा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। रिदा ने भी कुछ नहीं खाया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने प्याज काट के रखी हुई थी, तो मेरे ये प्याज है जो मुझे समोसे बनाने थे, हमने समोसे भी नहीं बनाए, हमने अभी तक सालन भी नहीं खाया। रात के 9 बज रहे और ये देखिए तेल पड़ा हुआ है और ये तेल, इसमें हमने सिर्फ पकौड़े थोड़े से हमने तले क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे पकाया नहीं जा रहा था। बच्चियाँ कितना करेंगी, बाहर का भी हम नहीं खा रहे। अभी कर रहे हैं हम इफ्तारी और ये यहाँ पर सालन जो शाम को बनाया हुआ था वो पड़ा हुआ है इफ्तारी के टाइम। आज पता नहीं क्या हुआ, हमारे घर में किसी ने खाना ही नहीं खाया। और यहाँ पर भिंडी जो अभी बनाई है ये है, और सामने अभी दही मंगवाई है, रोटियाँ ये पड़ी हुई हैं और सामने मुबीन बैठा हुआ है। देखिए आप यकीन करें कोई खाना नहीं खा रहा। रिदा बैठी हुई, रिदा कह रही है मैं नहीं खाऊंगी। ये देखिए रिदा कह रही है मैं नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत ख़राब है। जुनैद भी नहीं आ रहा। और रिदा की दवाइयाँ देखिए, मेडिसिन रिदा की ये सारी मैंने अभी मंगवाई। रिदा ने रोज़ा इफ्तार करने के टाइम जैसे ही रोज़ा खुला तो रिदा को मैंने राइज़िक दे दी, बस खजूर एक रिदा ने खाई और रिदा ने राइज़िक खाई। बाकी सारी दवाइयाँ मैंने मेरी रिदा की सारी ये मंगवाई हैं। अभी रिदा कह रही मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैंने कहा रिदा तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हें रोज़ा भी नहीं रखवाऊंगी मैं। ये देखिए रिदा की 3 दिन की दवाइयाँ मैंने फ़िलहाल मंगवाई। मैंने कहा देखिए इसमें कितना आराम है। रिदा नहीं खा रही और मेरी बहू भी, अगर ये मेरी बहू ये भी नहीं खा रही। पता नहीं क्या हमें हो गया है, पता नहीं किसकी हमें नज़र लग गई। सालन ले लो, वो पता नहीं किसकी नज़र लगी। हमारे बच्चे कोई भी खाना नहीं खा रहे। उस्मान वहाँ सोया हुआ है, जो देखे उस्मान सोया, शहरी का टाइम उस्मान सोया हुआ है। अभी ये टेस्ट मैंने आपने टेस्ट नहीं किया। मैंने खाना, किसी ने खाना नहीं खाया। मुझे आज इतना दुख हो रहा है, मेरे भी हलक से खाना नहीं उतरा। मेरे बच्चे कोई भी खाना नहीं खा रहे। पता नहीं किसकी हमें नज़र लग गई है कि हमारे बच्चों से खाना ही नहीं चल रहा। सब बच्चे मेरे बीमार हो गए। कितने रमज़ान जब से आए हमारा खाना ही नहीं चल रहा हमारा।
मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली और अभी दुआ पढ़ रही थी, और दुआ पढ़ते के मैंने कहा आज ये दूसरा अशरा शुरू हो गया जी ना? अम्मी। दूसरा अशरा है और दूसरा जुम्मा है, और आप सब मुसलमानों को दूसरा जुम्मा मुबारक हो। तो आज मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज के साथ क्योंकि रिदा और मैं माशाल्लाह जुम्मे के दिन 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ते हैं। कभी ऐसा होता है कि ना भी पढ़ते हम, मगर पढ़ते हैं। तो अभी मेरे रिदा को कह रही थी, मेरी तकरीबन माशाल्लाह एक तस्बीह मैंने पढ़ ली, तो रिदा को बोल रही थी, मैंने कहा रिदा अभी मैंने कहा दुआ मांगते हैं फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो रिदा की आज पूरा दिन भर रिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मुझे तरस आ रहा था कि मेरी जवान बच्ची सब रोज़ा खोल रहे थे और मेरी बच्ची राइज़ेक इसके लिए मैं बना कर आई। जैसे ही रोज़ा इफ्तार हुआ तो गिलास में मैंने रिदा को राइज़ेक बना कर दे दिया। मैंने कहा पहले राइज़ेक पियो, एक मुंह में खजूर मैंने इसको दे दी और राइज़ेक दे दी। फिर जो मछली की तरह तड़पी है, फिर तो मैं पूरी रात में रोई हूँ। मैंने कहा अल्लाह में हम किस आजमाइश में डले हुए, यहाँ मेरी जुनैद की तबीयत ख़राब है, यहाँ अल्लाह रहम कर जुनैद की, अब तो सही है मगर ये है कि डर तो है ना। जुनैद के लिए परेशान, रिदा के लिए परेशान, मैं अपने बच्चों के लिए परेशान, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अभी मैं भाई आप भी अब आए, दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं। जुम्मे का दिन है, अल्लाह पाक सब की खैर फरमाए। कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। मैं कहती हूँ किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, किसी को हसद हुस नहीं करनी चाहिए, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमारे जो मतलब जानने वाले थे, जिनका मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था, कल परसों वाली वीडियो में, कि उसका अचानक इंतकाल हो गया। कल मैंने वहाँ फ़ोन की तो उनकी मतलब मेरी भाभी बता रही थी कि उनकी बहनें, उनकी बीवी, उनके बच्चे इतने रो रहे थे कि हद से ज़्यादा मैं बयान नहीं कर पा रही, क्योंकि वो तो हमारे मोहल्लेदार थे, उनके हाथों में पले बड़े थे। मगर वो बता रही थी भाभी कि उनके घर में क़यामत की हुई थी। भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह का वास्ता किसी के ऊपर जलना छोड़ दो, किसी के ऊपर बुरा सोचना छोड़ दो, किसी के ऊपर तनकीद करना छोड़ दो। अल्लाह हमें भी हिम्मत दे, हम किसी के बीच में ना आए। अल्लाह का लाख लाख मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार का एहसान है कि हम किसी के बीच में ना आते हैं, ना पूछते हैं, ना सोचते हैं, ना हम सोचते हैं, ना हम किसी के लिए हम कुछ बुरा भला कहते हैं, ना कुछ करते हैं। अल्लाह का वास्ता हमें भी माफ़ कर दो, हमें भी कर दो। हम भी इंसान हैं, हम भी जीना चाह रहे हैं। आए मिलकर दुआ करते, मेरे मालिक जितने भी कुल कायनात में मुसलमान, हिंदू मुसलमान जो भी रहते हैं, जो भी बीमार हैं, जो भी मुख्तलिफ बीमारियों में, कैंसर में, डायलिसिस में, गुर्दों की तकलीफ़ में, दिल की बीमारियों में, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां जिन लोगों को, मेरा मालिक सबको शिफाए कामला अता फरमा। उनके सदके मेरे बच्चों को सेहत दे दे मेरा मालिक, मेरे जुनैद को, मेरी रिदा को सेहत दे दे, मेरे मुबीन उस्मान को सेहत दे दे, साथ में मुझे भी सेहत दे दे। मेरे मालिक मुझे हसद हुस से बचा, पूरी दुनिया को हसद हुस से बचा। उनके सदके हमारे घर पर करम कर दे, हमें हसद हुस से बचा मेरा मालिक। आज जुम्मे का दिन है, आज दुआएं कबूल कर ली मेरा मालिक। सबकी दिलों से नफरतें निकाल दी, साथ हमारी दिलों से भी नफरतें निकाल दी। पता नहीं कौन सी घड़ी आ जाए, किस घड़ी में हमारी मौत हो जाए, हमें कुछ पता नहीं है। हमें पल की भी खबर नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मेरे मालिक हमारे अमाल नामा अच्छा लिखना, हमारे दिल से बुराई निकाल दे, हमारे दिमाग से बुराई निकाल दे। हम किसी के लिए न बुरा सोचें, न बुरा कहें। मेरा मालिक सबको खुशहाल रख, किसी की रोज़ी में तंगी ना कर, सबको रोज़ी, हर इंसान की मेरा मालिक रोज़ी कुशादा कर। उनके सदके हमारे भी रोज़ी कुशादा कर। सबके बच्चों को, सबकी औलादों को नेक फरमा। उनके सदके मेरा मालिक मेरे बच्चों को भी नेक फरमा। सबके कमाने वालों की लंबी ज़िंदगी कर। उनके सदके मेरे बच्चे, मेरे शोहर की भी लंबी ज़िंदगी कर। मेरा मालिक जितने लोग परेशान हैं, सबकी परेशानियां दूर फरमा। उनके सदके हमारी परेशानियां भी दूर फरमा। आज जुम्मे का दिन है, दूसरा अशरा है, रमज़ान का बाबरकत महीना है। मेरे मालिक खुशियों का गहवारा बना दे, अमन कर दे, प्यार मोहब्बत पैदा कर दे। मेरा मालिक आज मांगने के दिन है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, अपने सच्चे दिल से हम तौबा करते। मेरा मालिक तू फरमाता है तू तौबा कर, मैं तेरी तौबा को कबूल करूँगा। आज मैं सच्चे दिल से तौबा करती, हमें माफ़ कर दे। पता नहीं तो किस बात में हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, मुझसे राज़ी हो जा, मेरे बच्चों से राज़ी हो जा। हमें गुनाहों से माफ़ कर दे, हमें 5 गाना नमाज की पाबंदी दे।
नमाज कुरान की पाबंदी दे, सबके लिए मेरा मालिक खैर कर दे, सबकी मुसीबतें दूर कर दे, परेशानियां दूर कर दे। मेरी अम्मी को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली दे। जितने लोग जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए बोला हुआ है, मेरे मालिक सबकी दुआओं कबूल फरमा। जिन जिन ने मुझे बोला हुआ है सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सबके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्त दे। जिनका इस दुनिया से चले गए मेरा मालिक उनकी सबकी मग़फ़िरत फरमा। जो इस दुनिया में है उनको लंबी ज़िंदगी दे, मेरी अम्मी को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरी हर दुआ पे आमीन कीजिएगा, मेरी हर दुआ पे आमीन कीजिएगा। या अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन।